वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे रिटायरमेंट चैप्टर का फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो कि रहेगा आपका 5 पॉइंटर क्वेश्चन, जो जैसे कि हम सैम्पल पेपर के अंदर देखते हुए आ रहे हैं, राइट। तो आज जो मैं क्वेश्चन उठाने जा रही हूँ, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको एक पूरा क्वेश्चन दिख रहा है जिसके अंदर आपको 3 पार्टनर्स हैं, कनिका, दिशा, कबीर, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। फॉर दिस पर्पस आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ कुछ रीवैल्यूएशन के लिए एंट्रीज दे रखी है। फिक्स्ड एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, स्टॉक विल बी रीवैल्यूएटेड 120%, और आखिरी में द अमाउंट पेएबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। Prepare revaluation account, capital and partnership and balance sheet of the reconstituted firm, right? तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे शुरू करें? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। जैसा हम एडमिशन चैप्टर में ऑलरेडी सीख कर आए हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमें फ़ायदा होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर हमें नुकसान होगा तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। बस एक यही फंडा आप याद रखेंगे तो आपका रीवैल्यूएशन कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आप रूल्स के ऊपर चले गए कि अगर एसेट कम हो रहा है तो डेबिट करो, क्रेडिट करो, या लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी रूल हुआ, तो आप कंफ्यूज ही होते रह जाएंगे। बस एक बात याद रखिए, फ़ायदा हुआ क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट, राइट। अब देखिए, आपकी सबसे पहली एंट्री दिख रही है, फिक्स्ड एसेट जो है वो 3 लाख तक इंक्रीज होने वाले हैं। बैलेंस शीट में हमें पिछले साल दिख रहा है कि फिक्स्ड एसेट 2,40,000 थे, इस साल 3 लाख तक करना है, 3 लाख। तो कितने का फायदा हुआ हमें? 60,000 का। तो उस फायदे को हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में शो कर देंगे। फिक्स्ड एसेट्स 60,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके अलावा आपको दिख रहा है स्टॉक विल बी वैल्यूड एट 120%। एट 120% का मतलब अभी स्टॉक कितना था पिछले साल तक? 1 लाख। अब इसका 20% बढ़ा दो, 120 तक पहुंचाना है, तो कितने से फायदा हो गया हमारा? कितना स्टॉक बढ़ गया? 20,000 से। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक 20,000। क्या इसके अलावा कोई और रीवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्री हमें दिख रही है? नहीं दिख रही। तो हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। तो सारी मेरी एंट्री मुझे क्रेडिट साइड पे दिख रही है, यानी कि जो ये 80,000 है ये एंटायर प्रॉफिट रहेगा, जो कि तीनों पार्टनर्स में बटेगा। 2 पार्टनर्स, कैपिटल, अकाउंट 80,000। और अब इस 80,000 को हम क्या करेंगे? हमारे जो तीनों पुराने पार्टनर्स है बिफोर रिटायरमेंट, हम उन्हें उनका प्रॉफिट बांट देंगे इन द ओल्ड रेशो। तो हमारे तीनों जो पार्टनर्स है, कनिका, दिशा एंड कबीर, इन तीनों के हिस्से में 2:1:1 के रेशो में 80,000 जब बटेगा तो ये आएगा 40,000, 20 एंड 20। कैलकुलेशन आप लोग अपने लिए रफ में कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक। इसके बाद हमारा स्टेप 2, क्या? कैपिटल अकाउंट के अंदर पहुंचने का। तो यहां से हम कवर करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम जब इसे रब करेंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास पूरा अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए, राइट। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट के साथ। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप भी बना लीजिए। और कैपिटल अकाउंट बनाने के हमें 3 रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 कि बैलेंस शीट के अंदर जितना भी पुराने हमने रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉसेस के जो अकाउंट्स छोड़े हुए हैं, या कुछ ऐसी मिसलेनियस चीज़ें जो कि पार्टनर्स ने अपने लिए रखी थी कि इन फ्यूचर हम इसे बांटेंगे, तो उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट हुआ तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और कुछ भी लायबिलिटी या लॉस हुआ तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हमें क्या क्या दिख रहा है। ट्रेड क्रेडिटर्स वो नहीं बटेगा, दैट्स अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? ये भी फर्म की लायबिलिटी है, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं है जो हम बांट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कनिका का ओपनिंग बैलेंस हमें दिख रहा है 2 लाख, दिशा का हमें दिख रहा है 1 लाख,
और कबीर का हमें दिख रहा है 80,000। ये अमाउंट हमने यहाँ पुट कर लिए। आगे चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट की तरफ में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक, जो है पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 20,000। अब क्योंकि ये बैलेंस आपका एसेट साइड पे आया हुआ है, दैट मीन्स आपको लास्ट ईयर ज़रूर लॉस हुआ था। अगर ये लायबिलिटी में शो हो रहा होता तो फिर ये आपके प्रॉफिट का हिस्सा होता, और अभी एसेट में शो हुआ है पीएनएल, तो हम क्या करेंगे, इस लॉस को डेबिट कर देंगे अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो 20,000 का प्रॉफिट है इसे इनके रेशियो में 2:1 में हम बांट देंगे। तो जब 2:1 में बांटेंगे तो कनिका के हिस्से में आएगा 10,000 और बाकी दोनों के हिस्से में 5 and 5,000। ठीक, इस तरह से आपका पूरा बैलेंस शीट जो है हमने खाली कर दी। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आया था उसे हम पार्टनर्स में पोस्ट कर देते हैं। तो हमारा आया था प्रॉफिट और प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। क्या प्रॉफिट हमने बांटा था, कनिका का था 40,000, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये हमने कर दी एंट्री। इसके बाद आगे की बात करते हैं स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो गुडविल की एंट्री हम अभी तक सीखते आए थे कि भाई पार्टनर्स जो है जाते जाते रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल पे ऑफ करते हैं, वो हम यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। और वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने के बाद उस जर्नल एंट्री को हम अल्टीमेटली यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो अभी तक हम जितनी भी वीडियोस देखते आए उसमें हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि कैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, फिर उससे कैसे गेनिंग रेशो निकालना है, और उससे बाद में कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। चलिए ट्राई करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है और नए के लिए कोई भी शर्त नहीं दे रखी, तो हम अल्टीमेटली यही मान लेंगे कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:, कनिका जा रही है ना, तो ये लोग अल्टीमेटली 1:1 यानी कि इक्वली बांटने वाले हैं। कनिका चली जाएगी तो ये लोग 1:1 में ही बांटेंगे, यानी कि इक्वल रहेगा। तो और क्योंकि आपको ओल्ड दे रखा है तो आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता था, न्यू माइनस ओल्ड। तो अल्टीमेटली जब आप निकालेंगे, सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपका गेनिंग रेशो निकल कर आएगा 1:1, यानी कि ये दोनों आधा आधा गुडविल का हिस्सा देने वाले हैं। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं गुडविल की कैलकुलेशन पे। तो हम यहाँ वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आप कैसे करेंगे गुडविल को कैलकुलेट? सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिख रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यू होगी लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द फर्म वो कैसे निकलेगी, 2 ईयर्स इंटू जो आपका एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर का। अब सवाल ये है कि लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले? तो करना क्या है आपको, जो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है, 2 सालों का तो दे ही रखा है 1 लाख एंड 1,30,000। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 लाख प्लस 1,30,000। लेकिन तीसरे साल का प्रॉफिट यानी करंट ईयर जो अभी गया है, इसका प्रॉफिट हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में पीएनएल में ये जो हमने बांटा है 20,000 ये दे रखा है। तो पिछले साल हमें प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ था, तो इस लॉस को हमें करना पड़ेगा माइनस 20,000, और फिर हम इस पूरे को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हमारे पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो जब हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो हमारी गुडविल निकल आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख प्लस 110 यानी 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 70,000। तो आपके फर्म की जो गुडविल निकल कर आएगी वो आएगी 1,40,000। अब क्या ये 1,40,000 को हम बांट देंगे? जी नहीं, हमें निकालनी पड़ेगी कनिकाज शेयर। तो हम कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल जब निकालेंगे तो 1,40,000 को हम उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना था उसका शेयर? 2/4, यानी कि कनिका के शेयर की गुडविल आई 70,000। और अब इस 70,000 को आधा गेनिंग रेशियो जो 1:1 आया, आधा दिशा देगी और आधा कबीर देगा, यानी कि 35,000 एंड 35,000 जो है दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस गुडविल की जर्नल एंट्री बुक्स में किस तरह रहती है सीखेंगे। देखिए, जब
कनिका को दिशा और कबीर 35-35 हज़ार देंगे तो कनिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी इसे मिल रहा है। तो हम लिखेंगे दिशाज कैपिटल एंड कबीर्स कैपिटल। कितना कितना, ये 35 दे रही है और ये 35 दे रहे हैं। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई, राइट। आगे, अब क्योंकि ये दोनों अपने कैपिटल में से देंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट से भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा, तो इसकी जर्नल एंट्री हम डेबिट साइड पे भी साथ के साथ करेंगे कि ये दोनों मिलकर कनिका को, कनिकाज कैपिटल अकाउंट, कनिका को दे रहे हैं कितना, 35,000 एंड 35,000। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। आपको क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हम उसके पीएफजी के अमाउंट से करेंगे क्रेडिट, और जो पार्टनर दे रहे हैं यानी कि दिशा और कबीर, उनको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला जो कैपिटल अकाउंट के तीनों स्टेप्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हमारा लास्ट काम क्या रह गया, हिसाब करना। कि देखिए भाई, सबसे पहले हम कनिका के साथ ही शुरू करते हैं। कनिका को टोटल जो मिलना था वो मिलना था 2 लाख प्लस 40,000, यानी 2,40,000 तो पिछला, प्लस 70,000 उसके गुडविल का। तो टोटल कनिका का कितना निकल कर आया, जब आप टोटलिंग करेंगे तो कनिका का कितना निकल कर आएगा, 240 प्लस 70 जब आप करेंगे तो इट विल बी 3,10,000, 3,10,000, जिसमें से हम उसमें से 10,000 डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि ये तो उससे हमें लेना है। तो उसका जो अल्टीमेट एक बैलेंस निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कुछ 3 लाख रुपीज। अब ये जो 3 लाख है, क्या हम इसको बैलेंस कैरेट डाउन कहेंगे, जैसे हम हमेशा से बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं क्या पार्टनर्स का? नहीं, क्योंकि ये पार्टनर तो जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ये वो पैसा है जो कनिका को रिटायरमेंट के टाइम पे हम देकर से ऑफ कर देंगे, टाटा बाय बाय घर जाओ। तो अब क्या हाथ के हाथ हम इसे दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पर 4th एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि कनिका का जितना भी पैसा बनेगा उसको हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कनिकाज लोन अकाउंट, और 3 लाख को कनिका के लोन अकाउंट में हम पोस्ट कर देंगे। एम आई क्लियर टू यू ऑल? उसके अलावा बाकी काम वही पुराना रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन निकालने का। बाकी जो 2 पार्टनर दिशा और कबीर रह गए हैं, इनकी हम टोटलिंग करेंगे। यहाँ पर आएगी 1,20,000 एंड 1 लाख, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे इनके। भाई दिशा टोटल 40,000 एक 20 में से कम करेगी तो उसका बैलेंस कैरी डाउन निकल कर आएगा 80,000। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस कैरेट डाउन कि भाई साल खत्म हो गया, अब इसका कैपिटल अकाउंट में जो अगले साल से चलेगा वो 80,000 चलेगा। और उसी तरह से कबीर का, ये इनका टोटल है, और उसी हिसाब से कबीर का 1 लाख में से 40,000 ये भी दे रहा है, तो 60,000 इसका बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। कनिका का कोई भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं बचेगा क्योंकि ये अब एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं रही, ये रिटायर हो रही, राइट। यहाँ पर हमारा क्या है, बैलेंसेस निकल कर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन बैलेंसेस को बैलेंस शीट बनाने में, नई बैलेंस शीट बनाने में करना है यूज़, राइट। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट के लिए जैसे आप देख रहे हो फॉर्मेट में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, और आपकी लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट बनाने का क्या तरीका होता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप क्या करोगे, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखे यानी पिछले साल की, वही एसेट्स और लायबिलिटीज़ आप जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पर करेंगे। लेकिन जो अमाउंट्स हैं उसके अंदर अगर रीवैल्यूएशन में कोई भी चेंज हुआ है यानी एडजस्टमेंट कोई करी है, तो फिर हम नए अमाउंट यानी कि कोइंसाइड अमाउंट लिखेंगे, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आपको पुरानी बैलेंस शीट में एसेट के साथ शुरू करती हूँ। आपको दिख रहा है बैंक, क्या बैंक के अंदर हमने कोई चेंजेस करे हैं पूरे क्वेश्चन में? नहीं, तो वो 60 के 60,000 एज इट इज यहाँ पर कॉपी डाउन हो जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरा आइकन जो दिख रहा है बैलेंस शीट में वो दिख रहा है स्टॉक और डेटर। तो क्या डेटर के अंदर कोई भी चेंज करे हैं? डेटर वैसे के वैसे 60,000 ही हमारे हैं, और पहले से और अब भी 60,000 ही रहने वाले हैं। उसके बाद मुझे दिख रहा है स्टॉक। तो क्या स्टॉक के अंदर कोई भी रीवैल्यूएशन में चेंज किया था? यस, जब हमने अभी रीवैल्यूएशन बनाया था तो हमने देखा था कि स्टॉक वाज टू बी रीवैल्यूड एट 120%, यानी स्टॉक अप्रिशिएट हुआ है। पहले स्टॉक कितना था? 1 लाख,
और अप्रिशिएट होने के बाद इसका 20% जब हमने बढ़ाया था, फायदा करा था, तो अल्टीमेटली हमारा जो स्टॉक आएगा वो आएगा 1,20,000 इन द आउटर कॉलम। ठीक, तो वो एडजस्टमेंट हमें किस तरह से यहाँ पर पोस्ट करनी है, मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट आपको दिख रहे हैं कि 2,40,000 है, लेकिन इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट हमारे पास थी कि फिक्स्ड एसेट इज नाउ गोइंग टू बी 3 lakhs। तो जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं वो अब 2,40,000 नहीं रह गए, वो पूरे के पूरे 3 लाख आपके बैलेंस शीट के अंदर शो होने वाले हैं। ठीक है, आगे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये था पिछले साल का प्रॉफिट लॉस जो हम ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट चुके हैं डेबिट साइड पे। तो क्या अब ये यहाँ पर शो करना मैंडेटरी है? नहीं है, अब ये यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हुआ है, बट गया है। आगे बढ़ते हैं, अब लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। लायबिलिटी में मुझे दिख रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स। क्या ट्रेड क्रेडिटर के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास थी? नहीं थी। तो जैसे कि जैसे ये लिखे हुए हैं 53,000, ये ऐसे कैसे यहाँ पर उतर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? ये फर्म की एक लायबिलिटी है और इसीलिए ये लायबिलिटी में शो हो रखी है। लेकिन क्या इस लायबिलिटी में कोई चेंजेस थे? एडजस्टमेंट में नहीं थे। तो ये जैसी हमारे पास लिखी हुई है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 47,000, इसको हम वैसे के वैसे ही यहाँ पर कॉपी कर देंगे, पिछले साल से अगले साल तक उतार दी। फिर हमें दिख रहा है कि कनिका, दिशा और कबीर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, लेकिन क्या अब जो हमारी रिटायरिंग पार्टनर है कनिका, वो कंटिन्यू करने वाली है? नहीं करने वाली। तो कनिका का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर शो नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पर शो होंगे। यानी कि एक तो दिशा और एक कबीर। दिशा का और कबीर का जो अभी हम बैलेंस कैरेट डाउन निकाले थे वो कितना था? लास्ट अभी जस्ट कैपिटल अकाउंट में हमने निकाला था, तो दिशा का कुछ 80,000 बचा था बैलेंस कैरेट डाउन में और कबीर का कुछ 60,000 बचा था। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे टोटल कैपिटल फर्म में 1,40,000 रुपये अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद अब ये जो कनिका रिटायर हुई है इसके नाम का हमने एक लोन अकाउंट खोला था। ये लोन अकाउंट क्या है कि फर्म जो है थोड़े टाइम के बाद कनिका को उसके पैसे चुकाएगी, तो तब तक तो ये फर्म के सर पे एक उधारी है, एक लायबिलिटी बन के बैठी हुई है। तो इसीलिए हम अपनी लायबिलिटी साइड में जो फर्म की लायबिलिटीज़ हैं वहाँ पर ज़रूर शो करेंगे कि कनिका का जो लोन अकाउंट है वो हमें एक ना एक दिन पे करना, ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की तरह है। और लोन अकाउंट में कनिका का कुछ 3 लाख रुपए आया था। यस, इट वॉज 3 लाख। अब हम देखेंगे क्या रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री छूट गई। रीवैल्यूएशन में हमारे कुछ 3-4 आइटम थे और वो सब हमने बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दिए हैं, है ना। कैपिटल अकाउंट के सारे बैलेंसेस हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, तो दोनों ही जो अकाउंट हमने बनाए थे वो बैलेंस शीट के अंदर पूरी तरह से हमने एडजस्ट कर दिए हैं। तो अब हमारा लास्ट काम रह गया है टोटलिंग करने का। अब हमारी लायबिलिटी और एसेट पूरी तरह से बराबर आने चाहिए। अब जरा देखते हैं 53 + 47 1 लाख, 1 लाख + 140 यानी कि 240 + 3 लाख यानी कि 5,40,000। तो लायबिलिटी साइड का टोटल तो मेरा 5,40,000 आ रहा है। इधर देखते हैं 60 और 60 120 + 120 240 और फिर 3 लाख यानी कि 5,40,000। तो दोनों ही साइड जो है हमारी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट आई है और इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा 5 पॉइंटर क्वेश्चन समझ आया है। अगर नहीं आया है तो और भी मैं कुछ क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।